गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं आपको नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप 2020 या हिंदी में कहें राष्ट्रीय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा ये 2020 के पेपर को हल करा रहा हूं और आप लोग तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए। बच्चों जो परीक्षा 2023 के लिए होने वाली उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और अधिकतर राज्यों में ये परीक्षा बच्चों 6 नवंबर को है। और इसके बच्चों मैंने 2 पेपर ऑलरेडी समझा दिए हैं इसी के सेट के। एक तो मैंने विज्ञान का बताया है और कल ही बच्चों मैंने सामाजिक अध्ययन का बता दिया है। ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन जो है मैंने लाइव क्लास के जरिए बताया है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा। और कई बच्चे बोल रहे थे सर आपने लाइव क्लास की पता नहीं चला। बच्चों देखिए डिमांड आप लोग की थी कि सर लाइव क्लास कीजिए और मैं गूगल मीट के लिए भी कह रहा हूँ, तो बारी बारी से 100 लोगों को जोड़ के हम लोग बातचीत करेंगे आपस में। ठीक है, तो उसका लिंक मैं एक दिन पहले ही दे दूंगा, अभी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है मैं कल कराऊँ, अगर कल कराऊंगा तो आज शाम में एक वीडियो के जरिए मैं लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिलेगा या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो एक ही बच्चों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए कई बच्चे सोचते हैं कि पुराने पेपर्स का कोई रोल नहीं है। बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। आप 2020 का जस्ट देखेंगे 2022 वाला, तो 2022 के क्वेश्चंस जो हैं वो मान के चलिए 1-2 ही आएंगे, लेकिन पुराने ओल्ड इज गोल्ड बच्चों, पुराना पेपर और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उनसे प्रश्न आने की संभावना बढ़ जाती है। तो आज बच्चों मैं आपको मैट के कराने जा रहा हूं, तो आप उसको पॉज करके अपने से कोशिश कीजिएगा, जब नहीं आएगा तब मेरा वीडियो आगे बढ़ा के देखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी बच्चों आपको इसमें पता होंगे क्योंकि कई मॉडल पेपर में मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले भी हैं। ठीक है, तो ये देखिए स्टार्ट हो रहा है समान मानसिक योग्यता या जनरल मेंटल एबिलिटी। इसमें कुल 90 प्रश्न होंगे, तभी जितना 10-12 मिनट में जितना हो पाएगा उतना मैं करता हूं बच्चों। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ा दूंगा तब भी आप ध्यान से पढ़ नहीं पाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हमें निर्देश पढ़ना चाहिए, तो मैं निर्देश पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न संख्या 1 से 12 में प्रत्येक में 4 पद हैं, 3 पद किसी न किसी रूप से 1 से हैं और एक अन्य पद अन्य तीनों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद को छाटिए और उसके विकल्प संख्या को उत्तर पत्र पर सही प्रश्न संख्या के सामने लिखिए। देखिए लिखिए, पहले गोला बनाने वाले हमारे आते हैं लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ पर आपको बॉक्स बना रहेगा, बॉक्स के अंदर लिखना होगा कि कौन सा उत्तर है। तो आइए इसको पढ़ लें कि देखिए 3 एक जैसे हैं, जो भिन्न है उसको हमें छाटना है। बिहार, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश और झारखंड। साफ साफ पता चला ये तीनों क्या हैं, तीनों राज्य हैं और ये है केंद्र शासित प्रदेश। तो पहला का उत्तर क्या है 2। तो इस तरह से आपको 2 लिखना है बच्चों। ये ध्यान दे दीजिएगा कि बॉक्स को छूना नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो जो क्लियर हो आप उसको देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश कोई अंतर नहीं है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 2 में देखिए क्या अलग है। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि सभी जो हैं वो घन है। 27 किसका घन है 3 का, 125 किसका घन है 5 का, 216 किसका घन है 6 का, 121 जो है वो 11 का वर्ग है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा बच्चों 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गोरखपुर, बांदा, मेरठ और आजमगढ़। ये देखिए बच्चे इसमें ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश राज्य का है, अन्य राज्यों में ये नहीं आएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये लोकल प्रश्न है। तो ऐसे ही आपके प्रदेश का लोकल प्रश्न आ सकता है, तो इसको समझ जरूर लीजिए। ठीक है, इसमें गोरखपुर, बांदा, मेरठ और आजमगढ़, ये देखिए सभी तो एक सिटी की तरह है भाई, कैसे पहचाने क्या है। तो ये बच्चों ये हैं सब मंडल। क्या है मंडल। उत्तर प्रदेश में कुल कितने 75 जिले हैं। 75 जिलों में क्या किया गया है 18 मंडल बना दिए गए हैं। ठीक है, मंडल बच्चों ऐसा होता है कि जैसे वाराणसी देखिए एक मंडल है, जिससे मैं यहाँ रहता हूँ, वाराणसी एक मंडल है। तो वाराणसी मंडल के अंतर्गत हर एक जनपद में डीएम रखे जाते हैं। तो वाराणसी जो जनपद है वो एक मंडल भी है। तो इसके मंडल के अंतर्गत 4 अन्य जिले आते हैं, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी खुद और चंदौली। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप देख लीजिए एक वाराणसी मंडल खुद है। तो मैं आपको 18 मंडल के नाम बता दे रहा हूँ, आप उसको फटाफट नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक रोक के नोट कीजिएगा बच्चों। अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, फैजाबाद, बस्ती, बरेली, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर। ये आप याद कर लीजिए 18। ठीक है, अब देखिए इसमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो भाई ये तीनों मंडल है, ये मंडल नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा 2। तो ये मिसिंग था, ये मैं बता दिया इसलिए आपको। नंबर 4 है मुंबई, दिसपुर, अगरतला और
अहमदाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आप अगर आप ध्यान से देखते हैं तो सभी तीनों जो हैं वो राजधानियां हैं कहीं ना कहीं की। मुंबई जो है आपको पता ही है महाराष्ट्र की है, अगरतला आपका त्रिपुरा का है, दिसपुर आपका असम का है, अहमदाबाद एक केवल सिटी है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? आंसर नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भिंडी, टमाटर, आलू और पत्ता गोभी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे पांचवें ऑप्शन में तो सभी चीजें, ये तीनों चीजें ऊपर उगती हैं, ये जमीन के अंदर उगती है। तो उत्तर क्या हुआ? आलू। क्वेश्चन नंबर 6, KLP, BCF, CDG, FGJ। तो अब इसको क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके आप पहले अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं बताने जा रहा हूँ। अगर B और C में, B में 1 जोड़ा गया तो C आ गया, वैसे ही C में 3 जोड़ा गया तो F आ गया। वैसे ही देखिए C और D में +1 और +3। ये कई बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करना है आपको, A से लेकर M तक और यहाँ N से लेकर आपको Z तक लिख लेना है, फिर गिनती लिख देनी 1 2 3 4 5 6, यहाँ आएगा 13, फिर यहाँ आएगा 14, यहाँ आएगा 26। तो यही संख्याएं आप प्लस करेंगी। देखिए प्लस करेंगे तो ये संख्या से आपको अल्फ़ाबेट के जरिए संख्या पता चल जाएगी। तो हर एक में बच्चों ये बताना चाहूँगा, हर एक में आपका ये पैटर्न फॉलो हो रहा है +1 +3 का। पहले वाले में +1 और +4 का फॉलो हो रहा है। L की जो संख्या है 12 और P की संख्या है 16। तो देखिए 12 में जब हम 4 जोड़ेंगे तभी ना 16 आएगा। ठीक है, तो जो P का क्रमांक है 16 पे आता है बच्चों, इसलिए इसका ये अन्य से भिन्न है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है पीला, काला, हरा, नीला। आप तो सोचेंगे भाई सभी रंग है, इसको कैसे करें? तो देखिए बच्चों इसमें आपको अल्फ़ाबेट के अलावा जो आपने देखे नंबर्स देखे, इसके अलावा आपको राज्य, राजधानी याद करना है, मंडल याद करना है, घन और वर्ग याद करना। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। पूरे प्रदेश याद करने हैं, केंद्र शासित प्रदेश, ये जीके को कंबाइन करके मैट बनाया जाता है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये विज्ञान लिया गया है। विज्ञान में क्या है, ये सभी जो हैं इंद्रधनुष के रंग हैं, काला इंद्रधनुष का रंग नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये देखिए अब सब देशों की राजधानी भी जो मुख्य देश है, हमारे पड़ोसी हैं या मुख्य देश जो हैं हमारे वर्ल्ड के, उनको आपको याद करना जरूरी है। कैपिटल ऑफ कंट्रीज, ठीक है, सभी राजधानियाँ। तो यहाँ देखेंगे कि कराची बस जो है वो राजधानी नहीं, एक शहर है। इस्लामाबाद है पाकिस्तान का कैपिटल। ये देखिए कोलंबो श्रीलंका का, ढाका बांग्लादेश का, टोक्यो जापान का। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? 3। तो अन्य से भिन्न है कि नहीं है? भिन्न है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9, गुलाब, गेंदा, लिली और कमल। ठीक है, इसमें क्या है, सभी जो है आप ध्यान देंगे सभी मिट्टी में उगते हैं कमल को छोड़कर। इसका उत्तर क्या होगा? 4। सितंबर, मार्च, अक्टूबर, दिसंबर, सभी महीनों में 31 दिन है सितंबर को छोड़कर। तो उत्तर क्या हो गया? 1। क्वेश्चन नंबर 11, अब देखिए गणित का इसमें कॉन्सेप्ट आपका काम आ रहा है। अब ध्यान से खोजेंगे, आप जोड़िए। देखिए 5 + 1 7, 8 और 5 13। यहाँ ये हो ही नहीं रहा किसी तरह से, तो मतलब जोड़ घटाना सब आप भूल जाइए। सिंपल देखिए कि ये जो है वो सम संख्या है, बाकी विषम है। रूल फॉलो हो रहा है ना, बस तो रूल फॉलो हो टिक लगा दीजिए। इसीलिए देखिए कई बार मैं बताता हूँ, कभी कभी ऑप्शंस में जब की जा रही होती है तो 2 ऑप्शंस भी कभी कभी मान लेते हैं। उसका कारण क्या है कि आपने जिस ढंग से सोचा अगर वो सही है तो सही है, तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी आप ध्यान से देखिए। ये सब सम है, ये विषम है। उत्तर क्या हो गया? 4। क्लियर है बच्चों? ईजी था काफ़ी वाले दोनों प्रश्न। अब देखिए मैं इसका निर्देश पढ़ने चाह रहा हूँ 13 से 24 वाला प्रश्न। 13 से 24 में प्रत्येक में 4 पद हैं। संकेत के बाईं और 2 पदों में से जो संबंध है वही संबंध में के दाईं और के 2 पदों में है। प्रत्येक प्रश्न में एक पद लुप्त है जो प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक है। सही विकल्प को खोजकर उसी क्रम संख्या को सही प्रश्न के सामने सम्मुख उत्तर के लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये अमीर गरीब, भाई अमीर गरीब का कैसा रिलेशन? हाँ लग रहा है ये उल्टे हैं, अपोजिट है। ठीक है, इसका विलोम है। तो दयालु का क्या होगा? साफ साफ पता है, दयालु का बच्चों होगा निर्दयी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ हिंदी का ग्रामर आ गया। ठीक है, तो ये मत मान के चलिए कि मैट वैसा है, और आसान भी है। अगर सब चीज़ें आप पढ़ रहे हैं तो ये आसान भी है। जंगल में भाई पेड़ रहते हैं, वैसे नदी में क्या रहती है? नाव रहती है। आरी लकड़ी को काटता है, सब्जी को कौन काटता है? चाकू। क्लियर है, काफ़ी आसान था। क्वेश्चन नंबर 16, सुख दुख। अच्छे, ये तो लग रहा है विलोम, फिर से सुख और दुख फिर से विलोम लग रहा है। तो आशा का क्या होगा? निराशा। ठीक है, इसका उल्टा, जाड़े में हम स्वेटर पहनते हैं और भूख जब लगती है तो क्या भाई हम भोजन करते हैं।
क्लियर हुआ? ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 18। अब इसका एक ही है तो मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, W/D 92 S/H ये पूछ रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो W जो है, जो अल्फ़ाबेट वाला भी मैंने बताया था, W जो है 23वें स्थान पर है, D जो है 4थे स्थान पे है। अब हम सोचे भाई इस संख्या का 92 से क्या रिलेशन, तो ये रिलेशन है बच्चों 23 को जब आप 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 92। यही चीज़ यहाँ पर है। S कितना है, S आपका है 19, H कितना है, H आपका 8वें पोजीशन पर अल्फ़ाबेट के, बस 19 अट्ठे कितना होता है 152, 152। तो आंसर कितना है आपका 152। तो ये इस कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को करना था। अब क्वेश्चन नंबर 19 आइए, ये देखिए एकदम अलग सवाल है। कुछ भी हम सोचे भाई ये कैसे होगा, जोड़ें क्या करें, घटाएं क्या करें, कैसे निकलेगा, रिश्ता हमें यहाँ खोजना है। तो रिश्ता पे खोजे बिना हम इस पे नहीं बढ़ सकते, पहले रिश्ता खोजिए इसका, इसके साथ क्या में रिलेशन है। तो हम क्या करते हैं, अंकों को गुणा करते हैं, ठीक है। 4 5 जा 20, 27 जा 140, भाई आ गया, ये तो अंकों का गुणा है, तो भाई अंकों का गुणा कीजिए, कितना आएगा 24। तो उत्तर क्या हो गया इसका 2, ठीक है। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20 आइए, TSR OPQ MLK क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे TSR ये उल्टा चल रहा है, मतलब ABCD का उल्टा Z से चल रहा है बच्चों। T देखिए RST होता है ना, RST होता है, तो वैसे ये उल्टा चल रहा है। तो उल्टे के क्रम में इन्होंने क्या किया, उल्टा क्रम जाते हैं तो QPO, अगर उल्टा ही हम चलते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है, पलट के लिख दिया है, पहले O लिख दिया, फिर P लिख दिया, फिर Q लिख दिया। यही हमें यहाँ करना है। MLK के बाद में अगर हम देखते हैं 3 अक्षर आते हैं, JJIH, इसका ठीक हमें उल्टा लिख देना है, HIJ, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा 3। थोड़ा ये उल्टा है, तो आप जब तक अपने कॉपी में उल्टा नहीं लिखेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा, या उल्टा देखेंगे नहीं आप, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या है बच्चों, सिंपल है, 10 से गुणा किया है, वैसे ही 17 को हम 10 से गुणा कर दें, क्या आएगा 170। अब क्वेश्चन नंबर 22, KLMN, अब ये ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, उल्टा क्रम है बच्चों। N से शुरू कीजिए, NMLK, वही चीज़ है EFGH, तो क्या लिख दूँ पहले HGFE, ठीक इसका उल्टा लिख दीजिए, ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, C18F का 324 से क्या रिलेशन है। तब हम ध्यान दें, C तीसरे स्थान पे है और ये 18 है, F किसने स्थान पे, 6ठे। देखें भाई गुणा करके आता है, हाँ गुणा कीजिए, 6 3 जा 18, 18 18 जा 324, तो भाई ये तो गुणा है। वही चीज़ हम यहाँ करते हैं, B को कितने स्थान पे, दूसरे, 10वां, और ये 5वां, कितना आएगा आपका 20 25 जा 100, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, आंसर नंबर 2। तो जो कॉन्सेप्ट है बच्चों उसको आप समझते चलिए, इजीली आपके सवाल हल होते चले जाएंगे। क्वेश्चन 24, फैन भाई बिजली से चलती है तो कार किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है, तो आंसर नंबर 2, ठीक है। अब देखिए ये नया आ गया, डायरेक्शन में पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न संख्या 25 से 36 एक निश्चित क्रम पर आधारित है। बच्चों ये लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस को बताऊंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।